नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम्स रियल टॉक वीडियो में। मैं हूँ चिरश्री और वेलकम टू ट्विन फ्लेम प्रॉपर 11। और आज हम बात करने वाले हैं क्यों कार्मिक या फॉल्स ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम के बीच डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, क्यों एक इंसान कार्मिक साइकिल में अटक जाते हैं, क्या कारण होते हैं। आप और आपके ट्विन फ्लेम, आप दोनों के बीच काफ़ी सारे ट्रिगर्स है, काफ़ी सारे वुंड्स है, काफ़ी सारे ये वुंड्स आप दोनों के चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। और ये चाइल्डहुड के काफ़ी सारे वुंड जो है काफ़ी हद तक पेन लेके आते हैं। और इंसान जो है पेन से दूर भागते हैं। जब ये पेन से आप दूर भाग रहे हैं, ये पेन आपके अंदर ही नम आउट हो रहे हैं और वो नम आउट होते हुए आपको उस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में लेके आते हैं जहाँ पे उस पेन से आप प्यार करने लग जाते हो और उस पेन के एम्बॉडीमेंट में आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम या कार्मिक फॉर्म होते हैं। आई वॉज वेरी बुलीड इन माई चाइल्डहुड इन माई स्कूल एंड मुझे कहीं ना कहीं बुलीज के एनर्जी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और बुलीज की एक तरीके की एनर्जी होती है, उस एनर्जी के साथ मेरी एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड थी। और ये पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड को दूर भगाने के लिए यूनिवर्स पुट इन माई फॉल्स ट्विन। मैं अपने फॉल्स ट्विन को लिटरली पेडिस्टल पे डालती थी। मुझे लगता था कि ही इज़ गॉड, ही इज़ ऑल दैट इज़। मैं खुद इस सिचुएशन में रह चुकी हूँ, दैट इज़ आई एम बीइंग एबल टू शेयर विद यू। एक बहुत ही एक इंटेंस सिचुएशन आ जाते हैं, आपको बहुत एक इंटेंस सेंसेशन महसूस होता है, एक बहुत एक इंटेंस फीलिंग लगता है। लेकिन ये इंटेंस फीलिंग आपके अंदर हो रहे हैं, लेकिन आपके बाहर जो ये इंसान है, आप सारे काम करते हुए भी ये इंसान आपको बार 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 रिजेक्ट कर रहे हैं। और आपको लगता होगा कि यही मिररिंग है, क्योंकि ये शुरू शुरू में आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता लगा है, रनर चेजर के बारे में पता लगा है। अब रनर चेजर को एक बहुत ही फैंटेसी की तरह देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जो हो रही है ये रियलिटी है। और अगर कोई और आपके ट्विन फ्लेम है और वो आपसे दूर भी भाग रहे हैं या फिर आप उनसे दूर भी भाग रहे हैं, तो आप वो सच्चाई को देखना नहीं चाहते। आप अगर आपके ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हो, in that case if you come across a karmic or a false twin flame connection, आपको लग सकता है कि कनेक्शन में सब कुछ है, एवरीथिंग इज अमेजिंग। एक टाइम बाद आपको लगेगा कि आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कनेक्शन, आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कनेक्शन। नहीं चाहिए, कुछ और चीज़ मेरे लिए वेट कर रहे हैं। दिस इज बिफोर मीटिंग योर ट्विन फ्लेम इफ यू हैव अ कार्मिक पार्टनर। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ चुके हो या फिर आपके ट्विन फ्लेम ने आपको छोड़ दिया है किसी कार्मिक पार्टनर के लिए, उसके बाद के जो कार्मिक आते हैं उस कार्मिक की एनर्जी में भयानक सिंक्रोनिसिटी, भयानक इंटेंसिटी, भयानक एनर्जी रहते। और ये जो एनर्जी रहते ये आप और उनके हार्ट स्पेस के कनेक्शन, जो प्यार के साथ, नर्चरिंग के साथ, आपकी हीलिंग एनर्जी के साथ प्रोटेक्टेड होते हुए राइज कर रहे हैं एक होने के लिए इन डिवाइन टाइमिंग। और बाहर की जो भी रियलिटी है, जो भी रियलिटी में अट्रैक्टेड हो जाते लोग, वो रियलिटी रियल नहीं है। बिकॉज आपके फॉल्स ट्विन के साथ कोई ना कोई जगह पे आप बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस महसूस करेंगे। आप अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ने के बाद किसी के साथ भी नहीं रह पाएंगे। आप उस मोमेंट में भी रहेंगे, किसी के साथ बात भी करेंगे, आपको लगेगा कि आपके दिल में कोई और दुनिया चल रही है, आप दिल में एक और दुनिया में है और बाहर की दुनिया बस अलग है, एक इल्यूजन है, बस नहीं है, जो है बस दिल के अंदर है। ये समझते हुए आप फाइनली जब अपने दिल के अंदर जाते हुए
दिल के एहसास में अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढने निकलते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आ जाते हैं. I'm going to share with you something very यूनिक जो मैंने कभी भी कोई भी वीडियो में शेयर नहीं किए कि हाउ टू मीट योर ट्विन फ्लेम. इट्स जस्ट अ वाइल्ड गेस आई विल बी मेकिंग बिकॉज मैंने जब अपने ट्विन फ्लेम से मीट की थी, आई डिडंट प्लान दैट आई एम गोइंग टू मीट माई ट्विन फ्लेम बिकॉज एट दैट पॉइंट I didn't even know the term twin flame. Of course, I knew about soulmate, the love of my life, the one. हमेशा से I was searching for the one. I've been a very funny character. मैं हर एक रिलेशनशिप में जाती थी. I was like, is this the one? Is this the one? No, this is not the one. Next. This was a pattern of my relationships. And एक टाइम पे मुझे बहुत, when I was 15, 16, 17 years old, I had fun with it. Being very honest, I used to have fun with it. I used to be like, oh wow, I'm being so cool. अंदर के जो adolescents है उस जगह को बहुत cool लगते, लेकिन हम कहीं बार उस जगह को जज कर लेते. That is wrong. I have judged myself in those places in this growing years, but then I realized that हर एक जगह पे आपको खुद को unconditionally accept करना है, unconditionally प्यार करना है. बियॉन्ड ऑल द ट्रिगर्स, तभी जाके आपके ट्विन फ्लेम आपको अनकंडीशनली हर एक जगह पे चूज कर सकते, प्यार कर सकते. आपके ट्विन फ्लेम के आपको अनकंडीशनली चूज करने के लिए, आपके साथ होलनेस में आने के लिए, आपको अंदर जाते हुए उस पेन को, जो भी पेन से आप भाग रहे हैं, उस पेन को महसूस करना होगा. क्योंकि वो पेन ही है जो हम कर्मा 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 कहते रहते हैं. वो पेन ही है हमारे कर्मा. और कर्मा क्या है? कर्मा इज जस्ट एक्शन. और डस कर्मा पनिश? नो. कौन पनिश करते? हम खुद को पनिश करते. कैसे? ये पेन को स्टोर करते हुए. और ये पेन को क्लियर करना ही कार्मिक क्लियरेंस है. तो जब आप ये पेन को क्लियर कर रहे हो, ये पेन को क्लियर करने के सबसे इजी तरीके, एक बार पेन को महसूस कर लो, उसके बाद पेन में जो आपके अंदर जगह है उस जगह के लिए प्यार ढूंढिए. धीरे धीरे करके आप प्यार महसूस होने लग जाएंगे. उस जगह को पूरे तरीके से प्यार दीजिए और पूरे जो पेन है वो ट्रांसम्यूट होते हुए वैनिश हो जाएंगे. सो इफ यू हैव not met your twin flame, probably, how can you find your twin flame? Let's try this. You might be in a state जहाँ पे आप बहुत rebellious एक एनर्जी में है, जहाँ पे आपके अंदर apathy बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं. You are protesting about things. You are doing something soul-provoking, doing something for the world, doing something for the mass, doing something for yourself, doing something for your purpose, doing something in alignment with your purpose, doing something out of pure passion. शायद आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो. मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मैं उस वक्त प्रोटेस्ट कर रही थी काफ़ी सारे इश्यूज़ के लिए कॉलेज में, बहुत आवाज़ के साथ, बहुत होशर आवाज़ के साथ और बहुत जुनून के साथ, बहुत एपैथी के साथ. That's a phase. Apathy, it's a vibrational stage. और वो एपैथी के फ्रिक्वेंसी में जहाँ पे when I was in that tremendous energy, I also had a desire for love. लेकिन ये डिज़ायर फॉर लव के साथ साथ भी मेरे एपैथी के एनर्जी वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. मेरे सेंस ऑफ पर्पस, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है, ये वाले एनर्जी मेरे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. एंड आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डैश ऑफ बेनेडिक्शन विच इज़ माई NGO. एंड आई वॉज ऑलरेडी एन्जॉइंग माई लाइफ दैट वे. और आप कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ पर्पस ढूंढ पाएंगे. अपने सेंस ऑफ पर्पस की एक ट्रिमेंडस यूथफुल विगर जागने वाले हैं आप में. और इस विगरस एसेंस को होल्ड करके रखते हुए, आई विल टेल यू अनदर इंस्टेंस हाउ एंड टेल यू व्हाई हाउ.
ये विगरस इंस्टेंस को जब आप पकड़ के रख रहे हैं, ये जो जुनून वाले एनर्जी, आप करियर को लेके एक जुनून वाले एनर्जी में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल एनर्जी में, चाहे कुछ भी हो रहा है, लाइक ऑलवेज इनटू योर करियर, फुल पावर एक्शन मोड, in the essence of your brimming energy, joy, fulfilled in your youth space, and that's flowing. आप false trends या karmic attract कर सकते हैं इस process में. Like you can have like maybe one karmic जिसके साथ आपके कोई अनिल से या फिर just codependency की वजह से you may just get into a relationship just for the sake and you're just not even happy there. In that course, आप ढूंढ रहे हो शायद कि कोई तो होगा. In that state, suddenly your twin flame might show up. ये एक possibility है. और एक possibility है, मैं बता रही हूँ. My twin flame had first reached out to me in 2013, but I blocked him. I just got a very strange energy from him, and I blocked him. And strangely, जब दूसरी बार मेरे twin flame ने मुझे reach out किया and we talked, मुझे तब तक याद थे कि मैंने उसको ब्लॉक किया था. So your twin flame leaves an impact in your mind, in your heart, in your soul, like nobody else. So in that situation also, I was just in a relationship, just like a similar kind. So for the timing I was there, but I was in again a sense of passion, sense of zeal, sense of happiness. और मैं खुद के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड थी, खुद के रियलिटी के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड थी, खुद के अंदर के कॉन्शियस के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड थी, खुद के रियलिटी के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड थी. I was not seeking things outside. That is when my twin flame showed up. This is just a way of helping you. How I got into separation. I had a false twin flame. I met my false twin flame because I had some karma to clear of timelines of dating. Not that I judge myself. I told you I was quite proud. So ये जो phases वगैरह रहते हैं जिंदगी में, ये सारे phases के लिए प्राइड वगैरह जो आपके डीएम में शायद है, ये सारे एनर्जी के लिए it's a possibility you will attract a false twin flame. और वो फॉल्स ट्विन फ्लेम को देख के आपको साइन, शॉक, बहुत कुछ आ सकते हैं, ड्रिलिंग सेंसेशन, बहुत कुछ आ सकते हैं, क्योंकि वो आपके कर्म है जहाँ पे आप खुद को टॉर्चर कर रहे थे. और आपके अच्छे जो कर्म है, आपके अच्छे कर्म आपके शैडो एस्पेक्ट को आपके सामने खड़ा कर देते हैं और लव और हेट एक दूसरे को मिरर करने शुरू कर देते हैं. और हेट के मिररिंग देखते हुए लव फाइनली, यानी कि आप फाइनली खुद को प्यार करने के जर्नी में दोबारा से पहुंच सकते हो, माफ करने के जर्नी में दोबारा से पहुंच सकते हो, ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज कर सकते हो. तो जब ये लव हेट की कॉम्बिनेशन की एनर्जी चल रही है, जो दुनिया भर की एनर्जी से चलते आए हैं, जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप की आइडेंटिटी है कि पीपल शुड बी ऑपोजिट, ये जो आइडियोलॉजी है, ये सारे आइडियोलॉजी हमारे दिल के अंदर जो है स्टकअप सा हो गए हैं. उस स्टकअप वाले एनर्जी को हील करने के लिए फॉल्स ट्विन फ्लेम हमारे रियलिटी में आते हैं, क्योंकि उस रिफ्लेक्शन के जरिए हमारे अंदर की वो स्टकअप वाले एनर्जी एक्सेलरेशन महसूस करने लग जाते. और एक्सेलरेशन की वजह से एक फास्ट फॉरवर्ड हीलिंग, एक हाई होने के फीलिंग होते हुए हीलिंग होते हैं, जो हीलिंग आप नहीं कर पाते जो अगर आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने होते. तो बहुत ज़्यादा पेनफुल, ट्रू पेनफुल रिलीजेस होते. यहाँ पे फॉल्स पेनफुल रिलीज हो रहे. व्हाट्स ट्रू पेनफुल रिलीज और फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलीज? ओके, सो ट्रू ट्विन फ्लेम रिलीज एक इंसान के साथ आपके सच्चे में इश्यूज हुआ है भाई. वो इंसान आपके सामने खड़े है, उसके रिफ्लेक्शन देख के तो आपके दिल टूट जाएंगे. फर्स्ट ट्विन फ्लेम जो है, जिनके साथ आप एनर्जेटिक वाइब्रेशन महसूस कर रहे हो, एनर्जी, स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रॉनिक हैजर्डस, इलेक्ट्रिक शॉकिंग, magnet pulling, I cannot tell you how magnetic that energy is.
और जब मुझे कहा गया था कि my first film was my first film, I was not ready to buy it. I was just like you and I was not ready to buy it. I was like नहीं. और किसी के हक नहीं बनता है कि कोई किसी को कहे कि this is your first twin flame and this is your twin flame, because it is for you to find out. Because आपके soul बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, बहुत सारे ट्रॉमा से, बहुत सारे सिचुएशन से गुजर चुके हैं, और सारे एक्सपीरियंसेस, सारे थॉट प्रोसेस, बचपन से जो भी चीजें आप देखते आए हो, एक्सपीरियंस करते आए हो, सारे चीजों के क्लियरिंग हो रहे. तो इन दैट स्टेट यू नीड टू बी वेरी काम, यू नीड टू बी वेरी प्रेजेंट एंड गो इन दैट प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन वेरी कामली, प्रेजेंटली विथ योरसेल्फ, खुद को प्यार करते हुए. तो वो जो चुभते हैं जब आप अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हो, फॉल्स ट्विन फ्लेम आते हुए वो जो जगह चुभते हुए है, वो जगह फेड आउट हो जाते हैं, और बाहर के तरफ से उनके ट्रिगर्स देखते हुए आपके वही वुंड्स अंदर से मेल्ट करना शुरू करते हैं एक्सेलरेशन प्रोसेस के लिए, जो आपके शरीर को उस वक्त जरूरत है, क्योंकि आपके शरीर वो दर्द, वो पेन नहीं सह पाएंगे जो सच्चा प्यार को खोने के या हर्ट करने के दर्द है. एंड दिस इज a bit how it goes, and that's how the revelation process kind of works. सबके जर्नी अलग अलग होते हैं. मैंने काफी सारे इंस्टेंसेस दी है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि okay, these are the possibilities how things can work out. आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपको एक्चुअली ऐसा लगेगा कि योर होम, वाई योर होम, योर होम वाले फीलिंग, आई टेल यू, इट्स नॉट लाइक द मैग्नेटिक अट्रैक्शन की एक मैग्नेटाइजिंग अट्रैक्शन हो रही है, एक फैंटेसाइजिंग रियलिटी हो रही है. आप एकदम कोई बियॉन्ड द रियलिटी चाहते हुए कोई और रियलिटी में पहुंच गए हो, जहाँ पे साइंस ही साइंस है, बाहर की तरफ बहुत सारी चीजें हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्यों सा है, लेकिन आपको लग रहा है ये मेरे घर है, ये मेरे घर है. घर वो है जहाँ पे आप रहते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आप बैठे हैं अपने पजामा में. वो होती है घर में रहना. That is being like chill, like oh I'm so cozy, I'm so home. That is being home. That is exactly how you feel with your twin flame. And honestly speaking, when you're in the journey of searching, और अगर आपके soul contract में एक false twin flame है, in that case आपको लगेगा कि नहीं, this is home, ये मेरे home है. क्योंकि सुपरफिशियल लेवल पे आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ आपके इनिशियली बहुत सारे सिमिलैरिटीज होंगे, जैसे कि तुम्हें भी चीज पसंद है, मुझे भी चीज पसंद है, तुम्हें भी तीखा पसंद है, मुझे भी तीखा पसंद है. इट कैन बी दैट आप बहुत तीखा खाते हो, आपके ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी तीखा नहीं खा सकते. और ये जो स्टेट है, ये स्टेट को बैलेंस आउट करने के लिए आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आते हैं. एंड दैट इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट इज. दैट इज व्हाई योर ट्विन फ्लेम इज योर कॉम्प्लीमेंट. इट इज व्हाई ट्रिगर्स आते हैं. कैसे ट्रिगर्स आते हैं? आपको बहुत तीखा पसंद है, उनको तीखा पसंद नहीं है. आप फूड बना रहे हो एक बैलेंस्ड, आपको चाहिए बहुत तीखा जो हेल्दी नहीं है, और उनको चाहिए एकदम ब्लंच्ड. That's also not very good for your immunity power growth. So एक मीडियम प्रोपोर्शन में जहाँ पे आपको भी अपने टेस्ट मिले, उनको भी दिक्कत ना पहुंचे. That is how a dish is made in twin flame. And that is how you complement each other in your journey. Unless and until you change your core values altogether. जब मैं अपने inner work नहीं की थी उस हद तक, I had a lot of inner work,
टू बी डन, मुझे तीखा खाना पसंद था। और इनर वर्क करने के बाद जब मैं हार्ट स्पेस में आ गई हूँ, खुद को प्यार कर रही हूँ, मैं ज़्यादा तीखा खा ही नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है। इट फील्स लाइक आई एम टॉर्चरिंग माई सेल्फ। सो मैंने तीखा खाना छोड़ दी है। अच्छा, एक्चुअली आई नेवर लाइक्ड हैविंग तीखा। मे बी आई वाज शोइंग माई सेल्फ कि एक पावर है मेरे लिए एक तीखा खाना, मिर्च को चबाना एक स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाता है। एक्चुअली मुझे वो पसंद नहीं थे, दैट टॉर्चर, दैट सेंसेशन, दैट सेंसेशन जो होते हैं, उसके जरिए मेरे काफ़ी सारे पेन रिलीज होते थे जो मैं अलाउ करती थी उसके जरिए, which I never really realized. Now I cannot really take how much. Actually, I cannot. Even my mom was telling the other day, like, you cannot eat spicy food these days. I'm like, yeah, I'm noticing that. And this is a way how twin flames complement each other. I was in a live-in relationship with my twin flame. I can just go on talking for hours and hours and hours and hours. और एक चीज़ जहाँ पे आपके ट्विन फ्लेम आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते, सो मे बी आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम शायद बहुत ज़्यादा घूम रहे, फिर रहे, पार्टी वार्टी कर रहे, बहुत लोगों के साथ डेट पे जा रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है. And deep down you're like, I have changed. I don't feel like doing any of that. I don't feel like going out on dates and stuff. But there might have been a lifetime जब शायद आपको भी ये सब करना पसंद था, ये सब घूमना फिरना पसंद था. जब अपने अंदर जाके अपने वर्क नहीं किया था, तो बाहर की तरफ से बहुत सारी रियलिटी अट्रैक्ट करते हुए अपने इनर बीइंग की तरफ पहुंचते थे. तो आपके ट्विन फ्लेम भी वही कर रहे हैं. आप जो चूज कर रहे हो, आपके लिए जो सबसे ज्यादा अलाइंड है और कंफर्टेबल है डीप सोल लेवल पे, जो आपके डीप सोल लेवल के नीड्स को मीट करते हुए डिवाइन लेवल पे आपको एक कंफर्ट सबमर्जिंग स्टेट के जगा देते, जहाँ पे आपकी एनर्जी स्थापित होती हुई लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपके दिल के मिडिल पोर्शन में है और आप होलनेस में एक हो गए हो. वो स्टेट ऑफ एनर्जी में पहुंचने के लिए keep on loving yourself. I just lost track because of going deep and deep and deep. But anyway, वो एनर्जी को स्थापित करते हुए आप अपने यूनियन को बुला सकते हो. So keep on loving yourself, doing the inner work. और जितना आप एनर्जी को स्थापित करते हुए इनर एसेंस को एक अलाइनमेंट के एनर्जी में रखते हैं और वो अलाइनमेंट की एनर्जी में ट्रस्ट के साथ आप बस उस ट्रस्ट को फ्लो करने देते हैं, the twin flame and you will be one. One more thing, I used to trust God blindly until and unless I met my false twin flame. One fine day when I was really like lost and could not understand things and retrograde energies were hovering me, I called up my false twin flame, and in that way he was like, you shouldn't trust anyone blindly, you shouldn't trust God blindly. That kind of shook me up, and that was the phase when I got really scared, like, am I being wrong to trust God blindly? And then I understood कि कैसे लोगों के thought process वगैरह होते. So I'm not preaching blind faith here, but right now I would say that I would prefer blind faith than anything else. God is real, and I would rather have blind faith in God and rest and surrender it all to Him. Thank you and love and light to you. Namaste.